वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है लिंग्विस्टिक, यानी सीमेंटिक एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक। इसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। और आपको मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिंग्विस्टिक से संबंधित, मैं आपको एक जो है वे में बताऊंगा, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सीमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक्स, यानी कि सीमेंटिक्स का उपयोग क्या है लिंग्विस्टिक में। तो सीमेंटिक्स का मतलब जो होता है लिंग्विस्टिक में, यह एक सेंटेंस के अंतर्गत वर्ड के मतलब को बताता है कि सेंटेंस कैसे जो है क्या है और उसका वर्ड का क्या मतलब है। तो कभी कभी इसमें क्या होता है कि जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो वो सेंटेंस का कभी कभी सेंस नहीं बैठ पाता है, तो जिस कारण से जो है कि सेंटेंस पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एक सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं कि आई सॉ अ बॉय हु गेव बर्थ अ क्यूट चाइल्ड। तो यहाँ आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि यह सेंटेंस है, लेकिन मैनली अगर आप देखें तो सीमेंटिक्स के माध्यम से जो है या तो हम वर्ड का मीनिंग्स देखते हैं, या तो कोई फ्रेजल वर्ड है तो उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये सीमेंटिक्स का मूल कार्य है। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्कोप ऑफ सीमेंटिक्स, और सीमेंटिक्स का उपयोग क्या है। तो जो हम लोग लैंग्वेज में, यानी कि जो हम सेंटेंस लिखते हैं, जो लैंग्वेज का जो अध्ययन किया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिक तौर पर जो भी सेंटेंस है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहला बात तो ये है कि इसमें जो है एलिमेंट ऑफ मीनिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अब देखिए एलिमेंट ऑफ मीनिंग क्या होता है, तो कई प्रकार के एलिमेंट ऑफ मीनिंग के अंतर्गत आ सकता है। जैसे कि आपका हो गया कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, और उसके बाद डिनोटेटिव मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग, सोशल मीनिंग। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। 7 प्रकार के वैसे मीनिंग्स होते हैं, और इसके मदद से जो है हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया, सबसे पहला डिनोटेटिव मीनिंग। तो डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब हुआ डिक्शनरी मीनिंग, यानी कि डिक्शनरी में जो भी वर्ड यूज किया जाता है और उसका जो मीनिंग्स होता है, डिक्शनरी में जो भी हम लोग यूज करते हैं ना वर्ड, तो वो मीनिंग को दिखाता है डिनोटेटिव मीनिंग। यानी कि डिनोटेटिव मीनिंग उसी को हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी वर्ड आप अगर डिक्शनरी में देखिएगा तो उसका पूरे होल अगर वर्ल्ड में जो भी भाषा का उपयोग किया जाता है तो वो वर्ड का मीनिंग सेम ही होगा। जबकि कॉनोटेटिव मीनिंग का मतलब हो गया ये कि वो हम लोग फॉर्मली जो यूज करते हैं, ठीक ना, तो वो भाषा में जो है हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम शायद कॉग्निटिव मीनिंग भी कहते हैं। कॉग्निटिव मीनिंग यानी कि हम लोग जो बोलते हैं, जो उस भाषा में जो है यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है कॉनोटेटिव मीनिंग। यानी कि लोगों के द्वारा जो भाषा बोला जाता है, जो यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में, और उस भाषा का अध्ययन जो है हम लोग समझते हैं, और उसी को जो है क्या कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग, यानी कॉग्निटिव मीनिंग भी कहा जा सकता है इसको। और नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि सोशल मीनिंग, आपको बताया मैंने। तो सोशल मीनिंग्स मतलब कोई भी क्षेत्र का जो लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं पार्टिकुलरली किसी भी क्षेत्र में, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्या कल्चर है, क्या उसका मतलब व्यवहार है, या लैंग्वेज क्या है। तो ये जो है हम लोग क्या कहते हैं इस मीनिंग के अंतर्गत, मतलब इस मीनिंग मतलब जो एलिमेंट है सीमेंटिक्स का, इसके माध्यम से यानी सोशल मीनिंग्स को हम समझते हैं। इसी प्रकार का जो है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, जो अवधारणाएं हैं, जो भी हम सेंटेंस यूज करते हैं, तो सब जगह एक अगर सर्वमान्य रहता है, तो ऐसे सेंटेंस के माध्यम से हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं, जो उसका अर्थ निकलता है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग में। तो मेनली अगर हम बात करें तो सीमेंटिक्स को जो है मीनिंग्स के आधार पर, यानी एलिमेंट के मीनिंग्स ऑफ एलिमेंट के आधार पर जो है 7 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से मैंने आपको कुछ पार्ट बताया, और बाकी बात आप खुद पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग भी होता है इसमें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइलिस्टिक,
स्टाइलिस्टिक जो आता है सिमेंटिक का, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और स्टाइलिस्टिक के माध्यम से हम लोग जो लैंग्वेज देखते हैं तो उसमें वो ग्रामेटिकल पर बेस्ड है या नहीं है, या उस भाषा में क्या इम्पोर्टेंट है, या उसकी भाषा का जैनर क्या है, या उसका स्टाइलिश मतलब स्टाइल क्या है। तो इन तमाम चीज़ों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं स्टाइलिस्टिक्स के माध्यम से, यह भी जो है हम लोग लिंग्विस्टिक के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थीमेटिक। ये थीमेटिक मीनिंग भी जो है एलिमेंट ऑफ मीनिंग के अंतर्गत ही आता है, जैसा कि मैंने बताया डिनोटेटिव, कोनोटेटिव, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, सोशल मीनिंग। अब थीमेटिक मीनिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट वगैरह सब जो हम लोग पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट में जो है क्या भाषा का यूज किया गया है या वह क्या मीनिंग हमें बताता है, तो वो एक तरह से हम लोग थीम के आधार पर जो है जो भी मीनिंग निकलता है तो वो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम थीमेटिक मीनिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल मीनिंग। देखिए लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल मीनिंग जो होता है वह बेस्ड होता है ऑन स्ट्रक्चर पर, यानी स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। तो जो भी हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे कि मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया कि आई सॉ ए बॉय हु गिव बर्थ अ क्यूट बेबी चाइल्ड। तो यहाँ पर आपको इस तरह का जो लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज है। वैसे ग्रामेटिकल वे में जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो है मतलब एक तरह से जो है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज तो है, ग्रामेटिकल चीज़ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। या दूसरा इसी प्रकार का अगर एग्जांपल लें तो आई डोंट बिलीव दैट ए कैट इज़ डॉग। तो ये कुछ और टाइप का सेंटेंस लगता है। तो मेनली जो है सिमेंटिक के माध्यम से हम लोग जो स्ट्रक्चरल मीनिंग्स होता है उस चीज़ को डील करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिमी। तो आपको भली भांति पता होगा। तो ये क्या होता है कि सिनोनिमी के माध्यम से हम लोग एक ही वर्ड का कई अलग अलग मीनिंग्स को देखते हैं। जैसे कि लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, ये दो तरह से, एक होता है लूजर इंटरप्रिटेशन, एक होता है स्ट्रिक्टर इंटरप्रिटेशन। तो लूजर इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि एक ही वर्ड का मतलब भिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें होता क्या है कि जब एक ही वर्ड का मतलब भिन्न भिन्न हो जाता है तो हमको समझ में नहीं आ पाता है कि उसका सेंस क्या है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो लूजर मीनिंग्स है, जैसे कि मान लीजिए गिव मतलब क्या होता है, देना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि हर जगह हम गिव का ही यूज करेंगे, कहीं कहीं गेट का भी यूज कर सकते हैं। तो गिव मतलब देना, जैसे कि गाय हमें दूध देती है, द काउ गिव्स अस मिल्क, लेकिन हमें गंगा हमें जल देती है। सेम ही सेंटेंस यूज करते हैं इसमें हम, तो द गंगा गेट्स अस वाटर। तो यहाँ पर हम गेव के स्थान पर गेट का प्रयोग कर दिए। तो मतलब सेंटेंस एक ही है, बशर्ते जो है उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो गेट मतलब लेना या पाना या फिर जो है देना के सेंस में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और क्या कहते हैं गिव मतलब भी देना के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो ये जो सिनोनिमी है तो इसमें ये हम देखते हैं कि एक वर्ड का जो है मतलब कई सारा अर्थ हो जाता है, तो वह लूजर इंटरप्रिटेशन को इंडिकेट करता है। जबकि अगर हम स्ट्रिक्टली रूप से देखें सिनोनिमी को इंटरप्रिटेशन में, तो यहाँ पर एक ही वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आई परचेज्ड अ कार। आई परचेज्ड अ कार दैट मीन्स मैंने एक कार को परचेज किया यानी कि खरीदा, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आई बाउट अ कार। तो दोनों में देखिए कि मीनिंग मतलब जो वर्ड है वो डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग सिनोनिमी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका कि हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग भली भांति जो है सिनोनिमी वर्ड को पढ़े होंगे पहले। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीसेमी। तो पॉलीसेमी क्या होता है, पॉलीसेमी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीसेमी है, होमोनिमी है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं हाइपोनिमी है, एंटोनिमी है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये चीज़ होता क्या है। तो साइनोनिमी के बारे में आपने समझा कि साइनोनिमी जो है वह एक वर्ड का मतलब जो है अलग अलग सेंस में अलग अलग हो सकता है, और या तो कोई ऐसा वर्ड है जिसका कि मीनिंग्स जो है सेम ही होता है और उसका हम लोग जो है अर्थ भी यूज करते हैं अलग अलग वर्ड में, लेकिन उसका सेंस बदलता नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि पॉलीसेमी, तो पॉलीसेमी क्या होता है,
तो पॉलीसेमी में जो है हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को, कि जैसे कि 3 तरह का वर्ड होता है। जैसे कि मतलब जैसे टमाटो इज़ अ वेजिटेबल, तो टमाटो इज़ अ वेजिटेबल, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, तो टमाटो का हम एक पार्टिकुलर चीज़ को यूज कर रहे हैं टमाटो, तो टमाटो माना टमाटर जो एक वेजिटेबल्स का एक रूप है, प्रकार है। तो पॉलीसेमी के पहले हम लोग जानते हैं होमोफोनिम्स, और फिर जो है उसके बाद होमोफोनिम्स, उसके बाद जो है इस चीज़ के बारे में हाइपनिम्स, उसके बाद हम लोग आगे चीज़ों को देखेंगे। तो पॉलीसेमी में आपको मैंने डायरेक्ट बताया कि ये जो है मेनली डिपेंड करता है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यदि आप देखें, तो अगर हम नेचुरल चीज़ों को देखें तो नेचुरल थिंग्स जो हुआ वह मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं नेचुरल थिंग्स जो कि उसका जो मतलब मीनिंग्स जो है वह एक दूसरे से क्या होता है, कहीं ना कहीं इंक्लूड रहता है, जुड़ा रहता है, इंटरलिंक्ड रहता है एक दूसरे से, और उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका पॉलीसेमी। तो पॉलीसेमी में ये चीज़ मेनली डिनोट किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि हिपोनिमी के बारे में, तो हिपोनिमी क्या होता है, हिपोनिमी को समझने के पहले होमोनिम्स पहले समझिए, होमोनिम्स, उसके बाद होमोफोनिम्स, ये सब कुछ प्रकार है वर्ड का जो ग्रामेटिकल वे में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो होमोनिम्स में क्या होता है कि वर्ड जो होता है वह एक ही होता है, और लेकिन जो है उसका मीनिंग्स और साउंड, मतलब मीनिंग्स डिफरेंट होता है लेकिन साउंड एक ही होता है। अगर हम बात करें सी, तो आपने क्या समझा यहाँ पर, तो सी मतलब एक हो जाता है देखना, और एक सी माना सागर हो जाता है। तो आप देखिए कि स्पेलिंग में जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कत नहीं है, SEC और SEEC, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, तो बोलने से पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा इसमें, और क्या कहते हैं साउंड एक ही होगा बट मीनिंग जो है चेंज बताएगा इसमें। तो इस तरह का जो है कहलाता है ये होमोनिम्स। तो अब जो है नेक्स्ट वर्ड अगर हम लें इसी तरह का HOUR, तो आप डायरेक्ट अगर हम वर्ड बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन और अगर हम बोलते हैं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम क्या लिखें, HOUR लिखें या OUR लिखें। तो देखिए आवर बोलने से हमको ये स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि जो है हम क्या बोल रहे हैं। तो आवर दैट मीन्स घंटा, और आवर दैट मीन्स हमारा। तो इस तरह का वर्ड कहलाता है हमारा होमोनिम्स। अब होमोफोनिम्स में क्या होता है कि जो वर्ड है पार्टिकुलर वर्ड, तो उस वर्ड का जो है मतलब डिफरेंस हो सकता है, यानी कि उसका जो मीनिंग्स होगा, उसका जो अर्थ होगा वह डिफरेंस होगा। अब इसको एग्जांपल के मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैंक, BANK, बैंक मीन्स क्या होता है, तो बैंक कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज कर सकते हैं कि हम किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह तो सेंस करता है जो ओनली जो है हम लोग जब ट्रांसलेशन यूज करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ देखा जाता है। तो क्या कहने का तात्पर्य ये है कि बैंक का मतलब हो जाता है किनारा। एक तो बैंक माना किनारा हो गया, यानी कि तट हो गया। एक हो गया कि फाइनेंशियल थिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल थिंग्स जैसे कि बैंक माना हो गया अधिकोष, तो वो अलग बैंक हुआ, ये अलग बैंक हुआ। लेकिन देखिए आपका यहाँ पर स्पेलिंग भी समान है और प्रोनाउंसिएशन भी समान है, लेकिन मीनिंग डिफरेंस है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है क्या कहते हैं, आपको मैंने पहले बताया होमोनिम्स, उसके बाद होमोफोनिम्स, उसके बाद है हाइपनिम्स। हाइपनिम्स क्या होता है, हाइपनिम्स जो होता है वो लिविंग क्रिएचर्स यहाँ पर जितने भी हैं नेचुरल में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये हाइपनिम्स माना हो गया कि लिविंग मतलब जो है नेचुरल थिंग्स को अगर हम देखें तो वह हो गया हमारा क्या कहते हैं हाइपनिम्स। लेकिन अगर नेचुरल थिंग्स को हम डिवाइड करें इनटू 2 पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका लिविंग क्रिएचर एंड सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा वो प्लांट का चीज़, ठीक है। तो लिविंग क्रिएचर्स के अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन आ जाता है, उसके बाद एनिमल आ जाता है, फिर क्या कहते हैं इंसेक्ट आ जाता है। तो ये सब लिविंग क्रिएचर्स हुआ। और इसमें जो है ह्यूमन में क्या क्या हो सकता है, मेनली आप यहाँ पर मूल चीज़ों को फोकस कीजिए। ह्यूमन में जैसे कि मैन हो गया और क्या कहते हैं वुमन हो गया, तो ये हो गया ह्यूमन में। इसी प्रकार अगर आप एनिमल्स में बात करते हैं तो एनिमल्स में कैट, डॉग बहुत सारे हैं। उसके बाद इंसेक्ट में भी हनी भी है, फ्लाई है, कई सारी चीज़ हैं।
जो इसमें इंडिकेट किया गया है। जबकि प्लांट में आप क्या देखते हैं, प्लांट में क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, उसके बाद क्या कहते हैं ट्री होता है, तो सीड होते हैं। तो ये सब जो है एग्जाम्पल हो सकता है हिपोनिमी का। तो हिपोनिमी चूँकि इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहते हैं बेसिक तौर पर, लेकिन इन चीज़ों को आप भली भांति समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लिंग्विस्टिक के लिए। और लिंग्विस्टिक में कई सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको कि हमको दिक्कत हो जाता है। और मेनली अगर हम बात करें प्रैग्मेटिक्स पर, जैसे कि आप लोग सीमेंटिक्स के बारे में मैंने बताया कि सीमेंटिक्स क्या आता है। सीमेंटिक डील्स वर्ड एंड फ्रेजेज ऑफ एनी सेंटेंस। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जबकि प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, हम लोग इसमें मतलब कभी कभी सीमेंटिक्स में जो है कन्फ्यूजन रहता है, जैसा कि मैंने आपको वर्ड के मतलब सेंटेंस के माध्यम से बताया। लेकिन प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है कि जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस का मीनिंग पूरा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल रूल पर बेस्ड होना चाहिए, और उसका हम जो है किसी भी टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकें और लोग उसको मतलब जो है समझे उसका सेंस क्या है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। इसके भी कई प्रकार के जो है ये एक्ट करता है वो मतलब एक लैंग्वेज में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए इसमें। अब सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशियो लिंग्विस्टिक। आखिर सोशियो लिंग्विस्टिक क्या होता है? तो सोशियो लिंग्विस्टिक होता है सोशल प्लस लैंग्वेज, यानी कि हम लोग जो समाज में रहकर जो मतलब जो है वर्ड सीखते हैं या जो बोलते हैं और ऐसे कम्युनिकेट जो करते हैं, तो वो चीज़ हमारा कहलाता है सोशल सोशल लैंग्वेज को हम कह सकते हैं इसको यहाँ पर सोशल लिंग्विस्टिक। ठीक है। अब है इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं अलग अलग अर्थ में। तो ये चीज़ हमको जो है हम लोग कम्युनिटीज़ में जो हमारा संप्रदाय है उसका उपयोग करते हैं लैंग्वेज का। तो दैट मीन्स आपको मैंने पहले बताया कि सोशियो लिंग्विस्टिक जो है टेल्स अस हाउ टू यूज आवर लैंग्वेज इन कम्युनिटी और सच काइंड्स ऑफ पीपुल दैट दे लिव इन सोसाइटी। और हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों को, अपने थॉट को। तो ये मेनली जो सोशल में जो समाज में हम लोग जो यूज करते हैं मेनली लैंग्वेज को, उसको हम सोशियो लिंग्विस्टिक कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। याद रखिए कि लैंग्वेज में कई प्रकार के वैरायटी होते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका डायलैक्ट, फिर उसके बाद हो गया एडियोलैक्ट्स, उसका रजिस्टर्स, फिर स्लैंग्स, फिर पिजिन एंड क्रियोल, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, कई प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। स्विचिंग कॉर्ड, शिफ्टिंग कॉर्ड, उसके बाद फिर आपका मिक्सिंग, फिर बाइलिंगुअलिज्म, फिर उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म। तो कई प्रकार के चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली आप ये समझिए कि डायलैक्ट क्या होता है। तो डायलैक्ट एक ग्रुप ऑफ पीपुल ए पार्टिकुलर प्लेस या रीजन या जोग्राफिकल चीज़ों को अगर हम लें तो वहाँ का जो लोग अपना अपना जो बोली बोलता है। जैसे मान लीजिए हम अपने गांव में रहते हैं तो हमारा बोली कुछ और है, कहीं अन्य जगह जाते हैं तो उसका जो डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, तो उसका बोली कुछ और हो जाता है। भारत में ही लीजिए तो अलग अलग राज्य में जाइएगा तो अलग अलग भाषा है, डोगरी, मलयालम, कन्नड़, ये सब अलग अलग भाषा है। तो उसका एक क्षेत्र रहता है, लोग वहाँ पर अपने भाषा को कम्युनिकेट करता है। तो दैट मीन्स डायलैक्ट जो है अ ग्रुप ऑफ पीपुल है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा जो है कहीं एक क्षेत्र के माध्यम, मतलब जिस क्षेत्र में वो निवास करता है या रहता है, वहाँ की जो बोलियाँ हैं उसी को हम लोग मेनली डायलैक्ट कहते हैं। ठीक है। तो या कोई पोइट है जो अपने लैंग्वेज में अपना यूज करता है अपना स्वयं का भाषा, तो वो भी कहा जा सकता है डायलैक्ट। अब है इडियोलैक्ट्स। इडियोलैक्ट्स का क्या मतलब हुआ? इडियोलैक्ट्स का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अपना पर्सनली यानी प्राइवेट जो वे में जो है कम्युनिकेट करता है, अपना वर्ड जो यूज करता है, इडियोलैक्ट उसी को कहते हैं। यानी कि पर्सनल थॉट जो उसका रहता है, विचार रहता है, अपना जो बोली होता है, उसको हम इडियोलैक्ट कहते हैं। ये ओनली प्राइवेट हो सकता है या इंडिविजुअली भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो विशेष रूप से जो है बोला जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको हम लोग इडियोलैक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्लैंग्स। तो स्लैंग्स क्या होता है? आजकल जो है हम लोग मॉडर्न चीज़ों को ज़्यादा अध्ययन करते हैं, तो कई सारे ऐसे स्लैंग्स वर्ड है जो कि ये जो है कहीं ना कहीं फॉर्मली तो यूज नहीं किया जा सकता है, इसको हम लोग फॉर्मली यूज नहीं कर सकते हैं।
मतलब ये कह लीजिए इसको कि एक तरह से बोलचालिक भाषा में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम कुछ एग्जाम्पल दें स्लैंग्स वर्ड का, जैसे हो गया बस्टेड, ठीक है, एक एग्जाम्पल हुआ क्या कहते हैं स्लैंग्स वर्ड का। अब बस्टेड का मतलब क्या होता है, अब आपने कभी सुना ही नहीं होगा, पकड़ा जाना। पकड़ा जाना को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैच, लेकिन बस्टेड का मतलब भी पकड़ा जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसका एक अगर सेंटेंस लें तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं, अ क्रिमिनल इज बस्टेड इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन, इन फ्रंट ऑफ दिस रेलवे स्टेशन, या पार्टिकुलर रेलवे स्टेशन कोई भी हो। तो दैट मीन्स ये जो वर्ड हुआ बस्टेड, तो बस्टेड जो है एक स्लैंग वर्ड है, ठीक है, जो कि अनौपचारिक भाषा जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कि आजकल लोग यूज कर लेता है बिजनेस प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी मतलब एम्प्लॉई है किसी भी बैंक में काम करता है, तो लोग पहले जो है ये आपस में अपना बातचीत करते करते जो है मतलब एक कम्युनिकेट करता है भाषा का, ताकि उससे जान पहचान बना रहे। दूसरी बात यह भी है कि स्लैंग वर्ड में कई सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड, फूड मना होता है भोजन करना, फॉडी, फॉडी वर्ड एक स्लैंग वर्ड है, ठीक है। इसी तरह का कई सारे ऐसे वर्ड हैं स्लैंग वर्ड में, जो कि जब आप उस चीज़ को पढ़िएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि अटपटाहा टाइप का वर्ड है, कि जो है इसका क्या मतलब निकलता है। तो तमाम तरह का चीज़ है स्लैंग वर्ड में। इसी प्रकार पिजिन, पिजिन क्या होता है, ये भी एक नेटिव लैंग्वेज, इसको हम नहीं कह सकते हैं, हाँ एक नेटिव लैंग्वेज, लेकिन इसमें वोकेबलरी वगैरह सब उतना वास्ट नहीं होता है, मतलब सिंपल होता है। लोग जो है कॉमन जो है पर्सन एक दूसरे को पिजिन लैंग्वेज में मतलब जो है शेयर करता है। कोई भी नेटिव जगह का लोग रहता है तो वहाँ पर जो है वो पिजिन लैंग्वेज का यूज कर सकता है। और क्रियोल, क्रियोल क्या होता है, तो क्रियोल जो होता है उसमें जो है धीरे धीरे जो है जब पिजिन आगे बढ़ते जाता है तो वही जो है एक समुदाय के द्वारा जो बोला जाता है उसको हम क्रियोल कह सकते हैं। यानी कि एक ही सब लोग जो है एक यूज पहले पिजिन करते करते, क्योंकि ये तो कहीं भी मान लीजिए कोई एक ऐसा आइसलैंड है जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आए हैं और वहाँ बस गए, धीरे धीरे उस लैंग्वेज का मतलब जो है फॉलो हुआ और लोगों ने सीखा, धीरे धीरे वही उसका नेटिव लैंग्वेज बन गया, तो इसी को हम लोग क्रियोल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंड नॉन क्या कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज